इन दिनों अगर आप सोने में निवेश करने या इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे होने वाले फ़ायदे पर लगने वाले टैक्स की जानकारी भी होनी चाहिए। जब आप सोना बेचते हैं तो आप पर टैक्स लगाया जाता है और टैक्स की दर उसके खरीदे गए तरीके के हिसाब से रहती है। अगर आप टैक्स नहीं चुकाते हैं तो ये इनकम टैक्स चोरी मानी जाती है। आइए जानते हैं सोना बेचते समय आपको कितना इनकम टैक्स देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी और सिक्कों के साथ अन्य सोने की चीज़ें भी शामिल होती हैं। अगर आपने सोना 3 साल के अंदर बेचा है तो इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस बिक्री से होने वाले फ़ायदे पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। वहीं अगर सोने को 3 साल के बाद बेचा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इस पर 20% टैक्स देना होता है। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF की। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड से मिलने वाले लाभ पर फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। इसको लेकर इनकम टैक्स में कोई अलग से नियम नहीं है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, लेकिन निवेशकों को 5 साल के बाद बाहर निकलने का मौका मिलता है। यानी अगर आप निकलना चाहते हैं तो 5 साल के बाद निकल सकते हैं। हालांकि अगर आप रिडेम्पशन विंडो यानी कि 5 साल से पहले या सेकेंडरी मार्केट यानी कि BSE NSE स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बाहर निकलते हैं तो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF पर लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर 2.5% की दर से सालाना ब्याज का भुगतान होता है और यह ब्याज आपके टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है।